राज्य बीजेपी पार्टी ऑफिस ने केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण दलीय कर्मकर्ता अन्य प्रमुख नेता संगे आलोचना कार्यक्रम रही। दलीय कार्यालय ने केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संगे भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी भिल उपस्थित रही। आप देखुं सीधा सड़क चित्र राज्य बीजेपी पार्टी ऑफिस रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अच्छा दलीय कर्मकर्ता एवं अन्य प्रमुख नेता आलोचना कार्यक्रम रही। दलीय कार्यालय रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी उपस्थित रही चित्र आप सीधा सड़क बीजेपी कार्यालय यह चित्र देखिपार्टी। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आसी बीजेपी पार्टी ऑफिस रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आसी पहुंची एवं दलीय कर्मकर्ता एवं अन्य प्रमुख नेता आलोचना कार्यक्रम रही। साधारण महिला असाधारण व्यक्तित्व निजर परिचय पराकाष्ठा को प्रतिपादित करले सेतेबेले जेतेबेले कोविड समय रे सारा विश्व जेतेबेले ठप हो जाइतिला अर्थनीति बंद हो जाइतिला सारा विश्व को एक दिगंत नुआ दिशा दबार जो दिग्दर्शन सम्माननीय निर्मला सीतारमण जी देले जो भली भारतर आर्थिक परिस्थिति को निज बुद्धि बलवत्तर स्तर रे नियंत्रण कले एवं प्रत्येक घरर मार भात हांडी हो प्रत्येक छात्रर शिक्षार कथा हो प्रत्येक छात्रर शिक्षार कथा हो प्रत्येक रोगीर स्वास्थ्यर कथा हो सबु कथा को जदि किए निजर गुरु दायित्व निजर मार भूमिका रे भारत मातार संतान हिसाब रे ए भारत माटी रे मार मूल्य को जदि किए बुझी पारिचंती सी आम समस्तंकर सम्मानस्पद यशस्वी भारतर वित्त मंत्री सम्माननीय निर्मला सीतारमण जी मु अनुरोध करुची दलर नेत्री साधारण संपादिका डॉक्टर लेखाश्री समन सिंह उपसभानेत्री सम्माननीय प्रभाती परिडा महाशय एवं कस्तूरी मिश्रा नियति गिरी एवं सूची शत्रुपा समस्त को टिके आसी आमे समस्ते टिके सम्मानित करिबा आज पुष्पगुच्छ दे। अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन रे जोड़ी होती आमर रिपोर्टर निरंजन रेड्डी। निरंजन, राज्य बीजेपी पार्टी ऑफिस रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आसी पहुंची जाइछंती कौन सब कार्यक्रम रही वर्तमान एवं आउ कौन सब कार्यक्रम रही निरंजन? श्री जानते केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिनिया ओडिशा अनुरोध करिबा हमर वित्त मंत्री को हम फाइनेंस मिनिस्टर को दुई पद अभिभाषण हम पई रखिबा पई आज रही जो नुआ बजेट आसी ए बजेट रे हम मानन को यथेष्ट सम्मान यथेष्ट स्थान हमको दिया जाइछि हमर सशक्त हम आर्थिक हम सामाजिक मानदंड बढ़ाइबारे मो अनुरोध करुछि सम्माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को दुई पद अभिभाषण दे हम ओडिशार मां मानन को आहुरी आगु को नबा पई दिग्दर्शन दियंतु। सबको नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारा पार्टी के बहुत सीनियर नेता मंत्री केंद्र सरकार में मेरे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी और पार्लियामेंट में सदस्य और भुवनेश्वर के म्युनिसिपल कमिश्नर रहे जो हमारे अपराजिता षडंगी जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण मेरे सामने इतने संख्या पर आए हुए महिला बहनों माताओं सबको मेरा नमस्कार। ये प्लान्ड आज मेरा
कार्यक्रम के शेड्यूल में इस कार्यक्रम का कोई कुछ प्लानिंग नहीं था, मगर भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। बहुत ही कम समय में ऐसे एक अच्छा मतलब विद अफेक्शन इतना शानदार एक शाम भुवनेश्वर में आपके साथ मैं बीत पा रही हूं, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। और इतने संख्या पर महिला आए हैं, वही मेरा बहुत ही संतोषजनक विषय मैं मानती हूं। इसलिए बजट के विषय पर आज भुवनेश्वर में आई हूं। पूरे मंत्रिमंडल में, पूरे मंत्रालय में मेरे साथ जितने भी सचिवगण है वो भी मेरे साथ आए थे, और इधर भुवनेश्वर और ओडिशा में जितने भी इंडस्ट्री के वरिष्ठ नेतागण हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट्स, उन सब के साथ, और छोटे बिजनेस करने वाले ट्रेडर हैं, बहुत सारे लोग के साथ इस साल पेश किया गया बजट में विषय क्या है, इसके ऊपर चर्चा गोष्ठी सुबह हुई। उसके बाद मीडिया के साथ थोड़ा बातचीत हुई। उड़ीसा के लिए कितना इस बजट में प्रावधान है, इसके ऊपर थोड़ा कम चर्चा भी हुई। फिर तुरंत उसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर में स्टूडेंट्स के साथ भी चर्चा गोष्ठी हुई, क्योंकि आज स्टूडेंट्स ही भारत के भविष्य के लिए बहुत सारे इनोवेशन के द्वारा काम कर रहे हैं, इसीलिए उनके साथ भी समय मैंने बीता। मगर जब इधर आए और 2-3 मिनट बजट के विषय आपके साथ कहने को मन कर रहा है, इसीलिए कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहने के कारण, वैसे पूरे 5 साल में मेरे अनुभव रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर विषय के ऊपर मेरे पूरे टीम के साथ बैठ करके चर्चा गोष्ठी करते हैं, उसमें उनके सुझाव देते हैं, फिर उसके ऊपर भी कैसे उसका पैकेजिंग करना, बजट जनता को, सामान्य जनता को समझ में आए, ऐसे कैसे करना, इन सभी विषयों में उनका गाइडेंस रहे। और इसीलिए हर बार इस बजट के, हर एक साल उन बजट के बाद में उससे और बेहतर कैसे करें जनता के हित में, इसके ऊपर भी चर्चा गोष्ठी होता है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने। मगर इस बार, इसीलिए सिर्फ इस बार नहीं, पिछले 5 साल में मेरे अनुभव ऐसे ही रहा, मगर इस बार के विषय में मेरे सामने इतने सारे महिला है, इसीलिए मैं 2 विषय आपके सामने रखना चाह रही हूं जो बजट में है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें ओडिया में आप कैसे कहते हो मुझे मालूम नहीं, SSG, जो स्वयं सहायता ग्रुप होते हैं, उन सब के लिए, जहां भी वो ग्रामीण स्तर पर है या थोड़ा कम शहरों के नजदीक में है, हर एक SSG के साथ उनसे बात करके उन सबको छोटे छोटे ग्रुप, एकदम छोटा ग्रुप को बहुत सारे छोटा ग्रुप के साथ इकट्ठा करके बड़ा ग्रुप बना करके उनको कैसे हम मदद देना है। मान लीजिए आप कुछ वस्तु तैयार करते हैं, उसको मार्केट बढ़ाने के लिए, दुनिया भर के मार्केट पहुंचाने के लिए आप बनाए जो वस्तु है उसको पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाना है। फिर आपके साथ एक प्रोफेशनल को बिठा करके आपके हिसाब किताब रखना और आपके मार्केट बढ़ाना, या आपको और अच्छे मटेरियल जो आपको चाहिए बनाने के लिए मटेरियल ले आना, और आपके साथ जहां आप बैठकर काम करते हो उन व्यवस्था को बदलना, और डिजिटल मार्केटिंग द्वारा आपको कितने सहायता ग्रुप से और मदद मिल पाएगा उसको कुछ करना। ऐसे बहुत बड़ा पैमाने में SSG के लिए पहला मैंने 4 विषय रखा, तो पहला विषय यही था बजट में
महिला एसएसजी को सशक्तिकरण और बढ़ाना कैसे, और उनको पैसा और सहायता देना कैसे, उनके जो भी चीज है उसको मार्केट, ग्लोबल मार्केट, मतलब इस देश का मार्केट सिर्फ नहीं, विदेश का मार्केट में भी कैसे उनका माल भेजें। इससे एक अच्छा सा महिला के लिए ही कार्यक्रम, बड़ा सा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का कहने पर इस बजट में आया है, उससे सीधा आप सबको बेनिफिट मिलेगा, वो एक विषय। दूसरा, महिला के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में 2 साल के लिए आप जो भी पैसा डालना चाहते हैं बचत के लिए, आपको मार्केट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है, 5% होता, कई बार 4% होता, कई बार 6% होता, उतल पुतल होते रहते, मगर आपके महिला सम्मान बचत पत्र में 7.5% पक्का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल के लिए ही आप रखिए बट, और इस बीच में अगर उसको कुछ निकालने की आवश्यकता हो, फिर भी उससे 40%, 100 रुपया आपने बचत किया, फिर 40 रुपया उससे बीच में अगर चाहिए तो भी निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि आपने डाल दिया 2 साल तक उसमें हाथ नहीं लगा सकते। ऐसे एक महिला के लिए अच्छा सा एक बचत पत्र ले आए, उसका इंटरेस्ट भी मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट है, सो ये महिला के लिए। और मैं तो श्री जगत प्रभु जगन्नाथ के क्षेत्र में हूं, इसलिए उनको नमन करती हूं, मगर वो जगन्नाथ के नाम पर, प्रभु श्री जगन्नाथ के नाम पर इतनी कला, इतनी ब्यूटीफुल पट्टचित्र हो, या उनके नाम पर पत्थर में बनाया हुआ शिल्प कला हो, या बुनकर हो, संबलपुरी कटक की साड़ियां कितना खूबसूरत साड़ी, इन सब के लिए एक प्रधानमंत्री विकास स्कीम एक आ रही है, उसके द्वारा हर एक ऐसे हाथ से बनाया चीज जो बनने वाले हैं, या कुछ उसके हाथ में कुछ टूल्स रखकर काम करने वाले, इन सब के लिए अच्छा विश्वकर्मा के नाम पर एक अच्छा सा स्कीम आ रही है, जिससे उड़ीसा में जितने भी ऐसे कारोबार करने वाले हो, पट्टचित्र हो, पत्थर में काम करने वाले हो, लकड़ी के काम करने वाले हो, या ये पाम ट्रीज के पत्ते में पेंटिंग करते हैं, ऐसे काम करने वाले सबको उस प्रधानमंत्री विकास, मतलब विश्वकर्मा योजना जो ले आ रहे हैं, उसके तहत सीधा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा बाकी इतने सारे विषय हैं, युवाओं के लिए, कौशल विकास के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं, इन सब के ऊपर मैं मानती हूं उड़ीसा के लिए डायरेक्ट सीधा इससे असर पड़ने वाले ये दो कार्यक्रम और बड़ा कार्यक्रम है, उसको मैं इधर आपके सामने जिक्र करना चाहती। और इससे भी बहुत सारे विषय हैं जो पार्टी के द्वारा आपको सूचना मिलेगी, मगर बजट के ऊपर इतना ही मैं आज के लिए कह रही हूं, बाकी सब बाद में बात करेंगे। मगर इस शाम को मैं भूल नहीं सकती हूं, इतने सुंदर सा शाम आप सब आए और इतना अच्छा सा स्वागत किए, मैं बहुत ही आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपण शुणुले राज्य बीजेपी पार्टी ऑफिस रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अभिभाषण दौले, से जहाँ कहते चलित वर्ष बजेट उपरे से दुईटी मुख्य जिनस उपरे गुरुत्व देते, से होची एसएचजी ग्रुप जो अच्छी छोट छोट ग्रुप को बड़ ग्रुप करके जो तांकु लाभ मिलिबो ता उपरे मध्य से सब से तथ्य रखुले। एसह जो बुणाकार अच्छा, पट्टचित्र कलाकार अच्छा, से भी जो विश्वकर्मा योजना रही कौन सब लाभ हम से सर्विशेष सूचना दौले।